द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ताजमहल को मुद्दा बनाने की और इसको भुनाने की पूरी कोशिश संघी और बीजेपी वालों ने कर रखी थी, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने भी लताड़ लगा दी और अब एएसआई के अधिकारियों ने भी कह दिया है कि कोई 22 कमरे ऐसे नहीं हैं जो बंद हैं। साफ तौर पर कह दिया है। ये मानक गुप्ता ने ट्वीट किया है कि ताजमहल के 22 कमरे हमेशा बंद रहने का दावा गलत है। कुल 100 कमरे हैं जो समय समय पर मरम्मत और रखरखाव के लिए खोले जाते हैं। वहां कोई मूर्ति नहीं है। एएसआई के अधिकारियों ने साफ तौर पर यह बताया है। तो ताजमहल को तेजो महल बनाने की जो साजिश थी वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। यानी ये चाह रहे थे कि जैसे राम मंदिर के मुद्दे को उठाया गया, जैसे मथुरा में बवाल मचाया गया, वैसा ही कुछ हम आगरा के ताजमहल के बारे में भी कर देंगे तो ये मुद्दा 2023 के लोकसभा चुनाव में प्रॉफिट दे जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पहले हाईकोर्ट ने कहा कि आप बताइए, आप याचिका लेकर आए हैं कि 22 कमरे खोले जाए, कल का आप हमारे चैम्बर में आ जाएंगे और कहेंगे कि हमको जज के चैम्बर में जाना है, तो ऐसा संभव नहीं है। जज साहब ने याचिकाकर्ता को कायदे से फटकार भी लगाई थी। अब उसके बाद एएसआई अधिकारी भी सामने आ गए हैं। दरअसल ताजमहल के बंद कमरों में क्या है, ये एक मिस्ट्री बना दी गई है कि 22 कमरे कौन हैं। ये जानने के लिए दायर की गई याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच गुरुवार 12 मई को खारिज कर दी गई, यानी कि कल खारिज कर दी गई। ऐसा करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। कहा कि ऐसे तो आप कल का हमारे चैम्बर में आ जाएंगे, कहेंगे चैम्बर खोलिए अपना, हम जाके देखेंगे वहां कौन कौन है, क्या क्या है, आप चाय पीते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों ने बता दिया है कि ताजमहल के जो कमरे हैं वो स्थायी रूप से बंद नहीं रहते और ना ही वहां पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर या कोई मूर्ति का प्रमाण मिला है। यह भी बताया गया है कि इस इमारत में 22 कमरे नहीं बल्कि 100 सेल हैं जो सुरक्षा कारणों के लिए जनता के लिए बंद रहते हैं। 100 हैं। ये 22 की बात आपके सामने की जा रही थी और 22 की बात सब जगह चिल्लाई भी जा रही थी, लेकिन एक्चुअली में वहां 100 कमरे हैं, 100 सेल ऐसे हैं जो स्थायी रूप से बंद रहते हैं, मतलब खुलते हैं लेकिन जनता के लिए वो नहीं खोले जाते हैं। एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने दावा किया है कि आगरा में कार्यरत रहने के दौरान उन्होंने ताजमहल के तालाबंद कमरों में कोई धार्मिक मूर्ति या चिन्ह नहीं देखा है। के मोहम्मद कहते हैं कि ताजमहल में तहखाने में कमरे सील नहीं किए गए हैं, उनमें सिर्फ ताले लगाए गए हैं ताकि पर्यटक वहां ना जा सके। एएसआई इन सभी बेसमेंट के कमरों की देखरेख करता है। जब मैं एएसआई का आगरा चीफ था तब मैंने उन कमरों के अंदर कोई धार्मिक चित्र या मूर्ति नहीं देखी थी। यह बात कही है एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने कि वहां पर कोई भी धार्मिक चित्र हमने नहीं देखा है, जिस बात का दावा बार बार किया जा रहा है कि 22 कमरे जो बंद रहते हैं उनके अंदर जो है मंदिरों का अस्तित्व छुपा हुआ है, मूर्तियां छुपाई गई हैं। तो ये दावा सिरे से खारिज कर दिया है एएसआई के पूर्व अधिकारी। के मोहम्मद आगे कहते हैं कि 16 साल पहले इन बंद कमरों की गहन मरम्मत भी कराई गई थी। इसके अलावा इमारत की मजबूती जानने के लिए 1993 में नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और रुड़की यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे भी किया था। इस सर्वे में कहा गया था कि ताजमहल के बेसमेंट की दीवारें 3 मीटर चौड़ी हैं। सर्वे के मुताबिक गुंबद के नीचे की वो जगह काफी ठोस है जहां मुमताज और शाहजहां की कब्रें हैं। ये बात भी कही गई थी। साल 1993 में ही भूकंप से जुड़े इंजीनियर डिपार्टमेंट ने भी ताजमहल में एक सर्वे किया था। जुलाई 1993 में इसकी रिपोर्ट भी जारी हुई थी। उस वक्त ये कमरे खोले गए थे। के मोहम्मद कहते हैं कि तनाव ना बढ़े इसलिए रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ताजमहल के बेसमेंट के कमरे खोले जा सकते हैं। एएसआई कुछ वर्तमान अधिकारियों ने भी एक लोकल चैनल से बात करते हुए बहुत सारी बातें कही हैं कि हाईकोर्ट में जो तर्क दिए गए हैं वो 2 आधारों पर गलत हैं। एक, कमरे जिन्हें ऑफिशियल सेल कहा जाता है वो स्थायी रूप से बंद नहीं है। इन कमरों का हाल ही में कंजर्वेशन के लिए काम के लिए खोला गया था। और दूसरा, अभी तक जिन भी रिकॉर्ड्स की जांच हुई है वो अंदर किसी मूर्ति होने की तरफ इशारा नहीं करते। एक सीनियर अधिकारी की निगरानी में 3 महीने पहले ही ताजमहल की मरम्मत का काम हुआ था। इस अधिकारी ने अखबार को बताया कि याचिकाकर्ता का यह दावा गलत है कि 22 कमरे पूरी तरह से बंद हैं, क्योंकि एक वक्त तक दरारों को भरने, दोबारा प्लास्टर करने और इमारत के नवीनीकरण का काम किया जाता है। अभी हाल ही में जो काम हुआ है उसमें 6 लाख रुपए का खर्चा आया था और अब तक जिनके रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स को रिव्यू किया गया है किसी में भी मूर्तियों के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एएसआई के
एक पूर्व अधिकारी ने भी कह दिया कि वहां मंदिर के कोई प्रमाण नहीं है, वहां 22 नहीं बल्कि 100 सेल हैं जो स्थायी रूप से बंद है, कभी कभी खोल दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई मूर्ति है या नहीं। उसके बाद एएसआई अधिकारी ने बताया कि ताजमहल परिसर में अलग अलग हिस्सों में कुल मिलाकर 100 से ज्यादा सेल हैं जो सुरक्षा के लिहाज से आम जनता के लिए बंद रहते हैं। एक दूसरे अधिकारी ने भी बताया कि स्मारक के परिसर में जो 100 सेल पब्लिक के लिए बंद है वो बेसमेंट में मुख्य मकबरे के ऊपरी मंजिलों, चारों मीनारों में, बावलियों में और पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में चमेली फ्लोर पर है। और सिर्फ ताजमहल नहीं बल्कि आगरा के किला और फतेहपुर सीकरी जैसे दूसरे स्मारकों में भी सुरक्षा कारणों से जनता के लिए कई हिस्से बंद रखे गए हैं। अब क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि ताजमहल को पूरी तरीके से धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है ताजमहल तेजो महल है। इस सवाल का कई लोगों ने सीधे सीधे सांप्रदायिक राजनीति से जोड़ा है। इस सवालों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले नदीम रिजवी भी ऐसा मानते हैं कि 300 सालों से ताजमहल का तहखाना और दूसरे हिस्से खुले थे। कई पीढ़ियों ने ताज के परिसर का एक एक इंच देखा है, कहीं भी कोई धार्मिक चिन्ह नहीं है। आज ताजमहल कुछ हिस्से धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए ऐसे कदम पूरे देश में सभी स्मारकों में उठाए गए हैं, लेकिन ताज की तरह किसी और स्मारक पर कोई विवाद नहीं हुआ है। रिजवी ने आगे कहा कि ताजमहल के तहखाने कमरे खोले जाएं तो ऐसा कोर्ट की निगरानी में ही हो और पूरे वक्त तक वीडियोग्राफी कराई जाए, सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन कोर्ट भी इस बात को समझ गया है कि यह धार्मिक ध्रुवीकरण का मामला है। इस मामले में कहीं कोई भी सच्चाई समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते हैं और याचिका जो दायर की गई थी उसको सिरे तौर पर खारिज कर दिया है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर सुगम आनंद भी कहते हैं कि इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म करना है तो एएसआई को कमरे खोलकर उनकी वीडियोग्राफी करवाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि सुगम यह भी कहते हैं कि ताजमहल के हर हिस्से को पर्यटक के लिए खोल देना भी समझदारी नहीं होगी। तो साफ तौर पर जो भी ये अफवाह, जो ये र्यूमर फैलाया जा रहा है कि ताजमहल में 22 कमरे हैं, वो 22 कमरे बंद हैं, उन 22 कमरों में मंदिर है, मंदिर के अस्तित्व छिपे हुए, मूर्तियां छिपी हुई है, तो ये बात सिरे से खारिज हो गई है। ये बात एएसआई के पूर्व अधिकारी भी कहते हैं, ये बात एएसआई के वर्तमान अधिकारी भी कहते हैं कि ये जो 22 कमरे नहीं हैं, ये 100 कमरे हैं जो सुरक्षा के लिहाज से बंद हैं। इनमें कहीं भी कोई भी मूर्ति का अस्तित्व नहीं है। ये सिरे से गलत खबर फैलाई जा रही है। ये सीधे तौर पर राजनीतिक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। ताजमहल बचा है। ताजमहल को तेजो महल बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है कि कैसे भी करके ताजमहल को तेजो महल में बदला जाए, इसको लेकर विवाद किया जाए, बहुसंख्यकों अल्पसंख्यकों को लड़ाया जाए। जो 7वां अजूबा है देश का, उस पर भी सवाल अब खड़े हो गए हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं विश्व का 7वां अजूबा है, तो इस पर जो है सभी की निगाहें टिक जाएंगी और फिर जो 2023 का लोकसभा चुनाव है उसमें प्रॉफिट लेने के लिए ये सब पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इसीलिए शायद कोर्ट भी इस बात को समझ गया था और कोर्ट ने सीधे तौर पर याचिकाकर्ता को ही फटकार लगाई थी कि कल का आप आओगे, कहोगे चलो हमें जज साहब का चैम्बर खुलवाना है, उसमें खोल के देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जनता में एक व्यवस्था पैदा करने के लिए ताजमहल के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।